जो है ये क्वेश्चन हमने इसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने ये फाइंड करना है कि P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, 2 है। तो 2 4, इसमें एलिमेंट कितने आ जाएंगे, हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये P है, ये Q है। तो P का क्या आ जाएगा, T T F F, और इसी तरह आपके पास ये Q का TF और ये TF। अब इसमें पहले तो आप ये चीज़ फाइंड कर लें, ये वाली चीज़। तो ये वाली क्या है, Q इम्प्लाइज P। अब ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो T पे T आ जाएगा, FT पे T आ जाएगा, TF पे ये आ जाएगा फॉल्स, और ये FF पे ये आ जाएगा ट्रू। ये आ गया। अभी इसके बाद आपने कैलकुलेट क्या करना है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये फाइंड करना है। तो अब इसको आप किस पे मैप करेंगे, इस पे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, T पे T आ गया, T पे T आ गया, और FF पे T आ गया, और FT पे ये भी T आ गया। तो ये भी आपके पास क्या है, एक टोटोलॉजी आ गई। इसकी डेफिनेशन क्या है इम्प्लाइज की, इम्प्लीकेशन की ये है कि अगर T F पे मैप करे तो फिर हमारे पास क्या आता है, फॉल्स होता है, वरना क्या होता है, ट्रू होता है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, हल करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ वी कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट। इसमें कैलकुलेट हमने क्या करना, हमने ये करना है कि P कंजंक्शन नेगेशन P, ये सॉरी डिस्टिंक्शन है, ये कंजंक्शन आ गया, नेगेशन Q, और ये है जो है ये यूनियन, ये आपके पास आ गया, फिर आ गया P, ये कंजंक्शन Q इक्वल टू हमने प्रूव करना है P, ये आपके पास आ गया नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये है। तो अब हमारे पास वेरिएबल तो यहाँ पे फिर 2 ही हैं। अगर वेरिएबल 2 है हम क्या करेंगे, उसी तरह से एलिमेंट्स लेंगे। तो पहले लेंगे P, ये P आ गया, ये आपके पास आ गया Q, ये आ गया। अब P में आपके पास क्या है, P में आपके पास है T T, और इसके बाद क्या है F और F। Q में क्या आएगा, ये आ जाएगा T, ये F, और ये आ जाएगा T, और ये आ जाएगा F। अब देखें बेटा जी, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी, एक तो नेगेशन भी फाइंड करनी, अगला जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेशन P, इसके बाद नेगेशन Q, ये आ गया। अब नेगेशन P में क्या है, इनको चेंज कर देंगे, ये जो है F, और ये क्या बन जाएगा T, ये बन गया T। इसकी नेगेशन जब लेंगे तो ये आ गया F, ये आ गया T, ये आ गया F, और ये आ गया T। अब आपने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी, एक ये है और एक ये है, फिर उसके बाद बाकी ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब आपके पास है क्या है, पहले आप ये फाइंड कर लें P एंड Q। तो इसकी डेफिनेशन का आपको पता है, कंजक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, वरना क्या है, फॉल्स होगा। अब ये दोनों, ये आपके पास P एंड Q आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, बाकी फॉल्स, ये भी F और ये भी आपके पास F आएगा। अब इसके बाद अगले में क्या है, ये वाली चीज़ पहले फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड, या इसको कह लें कंजंक्शन नेगेशन Q, ये आपके पास। अब यहाँ पे इसको फिर डेफिनेशन यूज़ करें, ये वाली है P नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, वरना क्या है, फॉल्स होगा। तो ये आ गया F, ये भी आ गया F, ये भी आ गया F, और ये क्या आ गया, ट्रू। अब इन दोनों में क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन। तो पहले इन दोनों की ये वाली फाइंड कर लें, या ये दोनों फाइंड कर लें, फिर इसको P के साथ ले लें, ये अब आपकी मर्जी है। तो अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं P, ये डिस्जंक्शन, ये आ जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये आपके पास आ गया। तो ये तो अभी अगले पेज पे भी जाएगा। अब कंजंक्शन में क्या होता है, ये दोनों कॉलम आपने यूज़ करने, ये दोनों कॉलम यूज़ करेंगे ना। अब इनको यूज़ करेंगे तो ये जो है डिस्जंक्शन की आपके पास डेफिनेशन ये है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो तब फॉल्स होगा, वरना क्या है, ट्रू होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये T आ जाएगा, और इसके बाद ये भी T आ जाएगा, और ये फॉल्स आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा T। अभी इसके बाद एक और कॉलम है ये वाला। अब तीनों को हमने इकट्ठा करना, तीनों को इकट्ठा करेंगे
तो आपके पास क्या आएगा, अगले अगले में क्या आएगा आपके पास, आगे अभी आप क्या फाइंड करेंगे, इसको कंटिन्यू इस तरह से कर लेते हैं। अभी आपने फाइंड करना है पी, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, डिस्टिंक्शन नेगेशन पी एंड ये नेगेशन क्यू, और इसके बाद आपके पास क्या फिर डिस्टिंक्शन है, फिर है पी एंड क्यू, ये आपके पास ये वाला काम। अब इस कॉलम में देखिए आपके पास क्या आएगा, ये है और दूसरा क्या है, ये है। इन दोनों में क्या है, डिस्जंक्शन है। अब दोनों में डिस्जंक्शन में क्या होगा, दोनों फाल्स हो गए तो फाल्स होगा, वरना आपके पास क्या है, ट्रू होगा। तो ये इसमें आ जाएगा, ये टी आ गया, ये देखें ना, ये टी है, ये टी है, दोनों टी। इसके बाद ये एफ है टी, इसमें भी टी, ये दोनों एफ है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा एफ, और ये क्या है, एफ टी है, ये ट्रू आ जाएगा। ये एक साइड अभी आपने फाइंड कर दी। अभी जो दूसरी साइड है वो क्या है आपके पास, उसमें आपने ये जो है, ये आधी चीज़ फाइंड करनी है, ये वाली पी, तो ये तो आपने पहले भी फाइंड की हुई है, ये है, तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। अब देखें, एक चीज़ आपके पास ये आ गया, ये आपके पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, ये वाली है। तो फिर यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया। सिंपली यू हैव टू कीप द डेफिनेशन in your mind and you have to write time and again to memorize or to note the definition। तो ये जो जितने डेफिनेशन इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे, सवाल हल करेंगे, तो ये आपको इनकी समझ आ जाएगी। तो बहुत इनको याद रखना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने क्या है कि कंजंक्शन है, डिस्टिंक्शन है, डेफिनेशन याद रखें। कंजंक्शन में क्या है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, और जो डिस्टिंक्शन उसमें दोनों जो है फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा, वरना क्या है, ट्रू होगा। इम्प्लीकेशन में क्या है कि जब टी एफ पे आए तो फिर फॉल्स है, वरना क्या है, ट्रू है। तो नो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बेटा जी कौन सी हमें स्टार्ट करनी है, दिस इज एक्सरसाइज 2.5 है। अब ये भी कंटिन्यूटी है ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं, उसी तरह से है कि आपको जो है कुछ प्रॉपर्टी दी है वो आपने प्रूव करनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे मैं एक सिर्फ क्वेश्चन हल करूँगा, बाकी वैसे आसान है। हाँ, ये आपको पहले वैसे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पास क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये डिमॉर्गन लॉ है, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है, इसको आपने प्रूव करना है। अब ये तो इसकी जो है ना सेट में फॉर्म में लिखे है, लेकिन इसकी जो लॉजिक फॉर्म है, लॉजिक फॉर्म वो कैसे लिखेंगे, वो आपके पास ऐसे बनेगी। वो जो लॉजिक फॉर्म है, तो ये आप इसकी लॉजिक फॉर्म कैसे बेटा लिखेंगे, इसको नेगेशन ऐसे डाल देंगे। ये नेगेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे नेगेशन है, नेगेशन होगी तो क्या होगा, अब लिखेंगे ए। अब ये जो है ये असल में क्या है, कंजंक्शन है, ये इसको ऐसे, ये आ जाएगा बी, और इस तरह इधर जब लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बेटा जी बन जाएगा ए, और ये आपके पास ऐसे ये जो है डिस्टिंक्शन आ गया, और इसके साथ आ गया नेगेशन बी। ये आपने कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, अभी हमने ये सारा काम किया है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर दूँ यहाँ पे, तो अभी आप देख लें कितना आसानी के साथ ये हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है, बी है, और इसमें थोड़ा लेंथी काम है, तो फिर मेरा ख्याल लैंडस्लाइड जो है ना, इसको इस तरह से पेज को यूज़ कर लेते हैं, वरना हमारे लिए इसको मुश्किल लिखना जो है सारा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि नेगेशन ए बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, नेगेशन ए, ये आपके पास नेगेशन बी। इसी तरह से जो सेकंड लॉ है वो भी हम, इसका जो डिमॉर्गन लॉ के दो है ना, एक में इंटरसेक्शन आता है, दूसरे में जो है वो यूनियन आता है, तो ये दोनों लॉ आप दूसरा भी इसी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये आपके पास है, यहाँ पे इसको ले लें, तो अभी ए है, ये आपके पास क्या है, ये बी है, और उसके बाद यू हैव टू टेक द नेगेशन ए भी लेना है, और इसके बाद नेगेशन आप बी भी यूज़ करेंगे। फिर आपने क्या फाइंड करना है, फिर आपने फाइंड करना है ए बी, और इसकी क्या है, नेगेशन है। फिर आपके पास क्या है, नेगेशन ए है, और डिस्टिंक्शन है, और नेगेशन क्या है, बी है। ये हमारे पास कॉलम बनते हैं। अब ए बी जो है, इसके एलिमेंट टू टी टी एफ एफ, ये आ गया, इधर क्या आ जाएगा, टी एफ
और ये आ जाएगा टी एफ, ठीक है। अब इसकी नेगेशन लेंगे तो एफ एफ, ये आ जाएगा टी एंड ये टी आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो है नेगेशन लेंगे तो ये एफ बन जाएगा, ये टी बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा और ये टी बन जाएगा। अब आपने पहले कंजक्शन की डेफिनेशन यूज़ करनी है ए एंड बी में, तो इसमें क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, वरना क्या है फॉल्स होता है। हाँ, एक मैंने ये लिख दिया पहले, इसको पहले जो है नेगेशन हटाने के बाद, वैसे पहले आपने क्या फाइंड करना था, सिर्फ ए इंटरसेक्शन की, फिर आपने फाइंड करना है ए एंड बी फाइंड करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी नेगेशन लेंगे ना, ये है। तो ये आपके पास है। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी। अब इसमें क्या डेफिनेशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू है, वरना क्या है पास, ये ट्रू आ गया, ये एफ आ गया, ये एफ आ गया और ये एफ आ गया। अब आपने इन दोनों में क्या यूज करनी है, डिस्टिंक्शन। इसमें क्या है कि अगर दोनों फाल्स होंगे तो फाल्स है, वरना क्या है ट्रू है। तो ये आपके पास क्या आ गया फाल्स, ये क्या है ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। अब इसकी जब इसकी नेगेशन लेंगे तो बिल्कुल उलट हो जाएगा, तो उलट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा एफ, ये आ गया एफ, ये बाकी सारे टी टी बन गए, टी, ये भी टी और ये भी टी। अब असल में आपने ये क्या था, एक ये है और दूसरा क्या है, ये है। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये बन गया देयरफॉर आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। तो इतनी आसान सी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। ऐसे है कि यकीन करें बहुत आसानी के साथ। बस इसमें क्या बेटा आपने याद रखना है, आपने ये सिर्फ याद रखना है कि इनकी डेफिनेशन क्या है और कैसे आपने ये डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सबसे लेंथी भी है और वो थोड़ा कह लें कि आता भी है, कई दफ़ा एक लॉन्ग में भी आ चुका है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि 3 वेरिएबल होंगे, पहले में क्या थे 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल जो चौथा है जब कर लेंगे तो इसमें वो बाकी जो दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 को, ठीक है, सॉरी 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 दिस एक्सरसाइज। तो ये असल में आपने प्रूव क्या करना, आपने प्रूव ये करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये आ जाएगा ए यूनियन बी और इसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमने प्रूव करना है। तो ये तो बेटा इसकी सेट फॉर्म में लिखा है, जब इसको हम लिखेंगे इसमें लॉजिक फॉर्म में, तो इसकी ये जो लॉजिक फॉर्म है ये क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी, ये बनेगा ए, ठीक है, और बी, ये ऐसे सी, और इसके बाद ए, ये बी, और इसके बाद ये ऐसे, और ए, ये आपके पास ये है। अब आपके पास देखिए वेरिएबल है 1 2 3 वेरिएबल, तो आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे, 2⁻³ इक्वल टू 8 एलिमेंट आप यूज करेंगे। अच्छा फिर क्या है, इसमें डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, एक तो डिस्जंक्शन की है और एक कंजक्शन की है। तो ये आपने डेफिनेशन यूज करनी है। इसमें हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले तीनों को ए बी सी लिखेंगे, फिर बी ये जो है कंजक्शन ये फाइंड करेंगे, फिर इसी तरह ए डिस्जंक्शन बी, फिर ए जो है डिस्जंक्शन सी, फिर इन दोनों की आप कंजक्शन फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों की आप क्या है कंजक्शन फाइंड करेंगे। ये काम हमने करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है हमारे पास इस तरह से है कि अभी हम इनका टेबल बनाते हैं। अब टेबल थोड़ा सा ये लेंथी भी बनेगा, तो देखेंगे एक पेज पे आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। ये आपके पास क्या है ए है, और ये आपके पास क्या है बी है, और ये आपके पास क्या है सी है। अब एलिमेंट यहाँ पे कितने होंगे, इसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है बी, ये सी, इसके बाद आपने फाइंड करना है ए बी, और फाइंड करना है ए कंजक्शन सी, और इसके बाद ये आपने ये आखिरी दो जो कॉलम है ये बनेंगे, एक तो ए ये आपके पास और बी ये आपके पास। इसके अलावा क्या बनेगा, ए बी और इसके साथ ये जो है कंजक्शन, और ये बनेगा ए डिसजंक्शन सी, ये आपके पास। तो पहले आपने टेबल बना लिया, ठीक है। अब टेबल आपने बना लिया, अगर आप टेबल सही तरह से बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं, तो आधी चीज़ें तो आपको पता चल जाता है। अब इनको फिल ही करना ना आपने।
अब ये है तो एलिमेंट कितने आने हैं आपके पास 2⁵3 8 एलिमेंट आएंगे। तो इसका क्या तरीकेकार होता है, पहले 4 ट्रू, 2 3 4, ठीक है ये हो। अब इसमें क्या है 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है ना, ऐसे ये आ गया और ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद अल्टरनेट, ये बड़ा कंजस्टेड सा हो गया बेटा, आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। और बस इसी तरह से इसमें एग्जांपल भी एक दी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी आपने देखनी है, उसको कंसीडर करना है। तो अगर वो कोई इसमें ना समझ आए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा क्लियर चीज़ें हैं, इसको हमने बड़ा दफ़ा डिस्कस किया है कि डिस्जंक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो भी आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है। अब बी कंजंक्शन सी, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कॉलम में अगर टी एफ पे जाएगा, हाँ इसमें क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है ना। क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, वरना क्या है फॉल्स। तो ये आ गया टी, ये आपके पास आ गया फॉल्स, ये भी आ गया एफ, ये भी आ गया एफ, ये आ गया टी, ये आ गया एफ, ये आ गया एफ और ये आ गया एफ, ठीक है। अब आपने फाइंड करना ए यूनियन बी या ए डिसजंक्शन बी। इसमें क्या है कि दोनों में अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, वरना क्या है ट्रू होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया फिर टी, ये आ गया टी और ये आ गया टी और यहाँ पे आ गया टी और यहाँ पे आ गया टी, यहाँ पे आ गया टी, यहाँ पे आ गया एफ, यहाँ पे आ गया एफ। अब ए और सी कॉलम ये यूज करेंगे। इन दोनों में क्या है कि अगर दोनों में दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा, वरना क्या है ट्रू होगा। तो ये देखें ये आ गया टी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया ये टी आ गया। इसके बाद आपके पास आ गया ये टी आ गया, ये आ गया टी आ गया, ये आपके पास क्या है ये भी टी आ गया और यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब ये बेटा गौर से आपने देखना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है ए का, ए और ये कॉलम दोनों, ठीक है ना। इसमें आपने क्या यूज करनी है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स है, वरना क्या है ट्रू है। ये दोनों कॉलम ये वाले देखें, ये वाले जहाँ पे मैंने जो है ना ये अपनी फिंगर रखी हुई है, ये आपके पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिर टी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिर टी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ, और यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा एफ और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एफ, ये आ गया। अभी एक साइड आपने फाइंड आउट कर ली। अभी दूसरी, अब क्या है, अब इन दोनों में, इन दोनों कॉलम में आपने क्या है कंजंक्शन यूज करनी है, यानी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, वरना क्या होगा फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू, यहाँ पे भी टी आ गया, यहाँ पे भी टी आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी क्या आ गया टी आ गया। अब दोनों में से अगर दोनों ट्रू है तो हमने कहा ना ट्रू, वरना फॉल्स है, ये आ गया फॉल्स आ गया, ये आ गया एफ आ गया और ये भी क्या आ गया एफ। अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रू, ये 3, इसी तरह ये। तो एक आपके पास ये है फ्रॉम कॉलम 1 एंड 2, ठीक है ना। ये आपके पास क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं, कॉलम फ्रॉम आप लिख सकते हैं कि ये जो है फ्रॉम, क्या लिखेंगे फ्रॉम C1 एंड C2 जो आपने कॉलम उनका मेंशन किया है, आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो ये देखें कितनी आसान चीज़ें हैं। तो इसी तरह से सिंपली आप जो डेफिनेशन है उनको जहन में बैठा लें और देखें कि मैंने इसको अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ें आपने करनी है। तो सो इस तरह से ये जो अभी हमने है एक्सरसाइज है ये बेटा जी ये जो 2.5 भी की है, इसमें से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन है आए हैं लेफ्ट फॉर यू एज एन असाइनमेंट, उसको आपने करना है। अगर डिफ़िकल्टी हो तो मेरे साथ आप अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो नो वी कम टू द एक्सरसाइज 2.6, ये आप बेटा जी एक्सरसाइज है, ये है 2.6। अच्छा इसमें बहुत आसान सी बातें हैं। एक तो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए 10th में वो है कि नंबर 1 फंक्शन क्या होता है, फिर कोई रिलेशन आपने किस तरह से लिखना है, अगर कोई रिलेशन फाइंड करना है एक ख़ास पर्टिकुलर कंडीशन के तहत वो कैसे फाइंड करेंगे,
फिर है कि फंक्शन है उसकी टाइप्स क्या क्या है वो आपने डिस्कस करनी है, और अगर कोई रिलेशन या फंक्शन आपको गिवन है तो हाउ यू हैव टू राइट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये आपके काम। और इवन यू हैव टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन, ये है या रिलेशन की डोमेन और रेंज। ये सारी चीजें जो है ये यू हैव लर्न दीज कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द 10th क्लास। ये चीजें आपने लर्न की हुई हैं, सीखी हुई हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, पहला है सबसे कि ये सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4। अब इसका रिलेशन आपने फाइंड करना है। नंबर 1 तो आपने रिलेशन फाइंड करना है, फिर रिलेशन वो फाइंड करने हैं जो उसने हम हमारे से डिमांड किया। अगर हम ए से रिलेशन फाइंड करें तो असल में क्या होता है, ये असल में कार्टिशियन प्रोडक्ट है, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई एलिमेंट होंगे सच दैट कि एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। ये जो दोनों एलिमेंट है, क्योंकि हमारा सेट एक ही है, दोनों एलिमेंट किससे आएंगे, इससे आएंगे, ए से ही आएंगे, एक्स भी ए से आएगा और वाई भी ए से आएगा। अब अगर इसकी आप बनाएं तो ये क्या बनेगा, एक रास ए से मराद यही होगा ना, ये आ जाएगा 1 2 3 4, और इसके बाद इसी तरह से ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया, ये दो सेट। अब अगर आपने इसका कार्टिशियन प्रोडक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको देखेंगे 1 इंटू 1 ऐसे आ जाएगा, यानी पहले 1 को फिक्स कर लें, उसके साथ चारों एलिमेंट लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 इंटू 2, फिर आ जाएगा 1 इंटू 3, फिर आ जाएगा 1 इंटू 4। अच्छा, इसके एलिमेंट कितने बनेंगे, ये सीधा सा फार्मूला है, ये हमने उस 10th में भी पढ़ा है कि इसके 4 एलिमेंट, इसके भी 4 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो एक राशि के एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 16। कितने होंगे एलिमेंट, 16। तो अब इसके बाद किसके 2 के साथ लिख लें, 2 1, फिर 2 के साथ 2 2, फिर इसके बाद 2 के साथ 2 3, और फिर इसके बाद क्या है 2 के साथ 4 है, फिर इसके बाद 3 के साथ लिख लें, अब 3 के साथ 3 1, फिर क्या आ जाएगा 3 2, फिर क्या है 3 3, और फिर क्या है 3 4, और इसके बाद आखिरी क्या है 4 के साथ। अब 4 के साथ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1, फिर क्या आ जाएगा इसके साथ 4 2, फिर 4 के साथ आ जाएगा 4 3, फिर आ जाएगा 4 के साथ 4 4, फिर आपके पास ये है। तो इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 16 है। अब इस ये जो आपके पास सेट आया है एक राशि, इसके 16 एलिमेंट है ना, तो इसके क्या है कि इसके सारे जो सबसेट है पॉसिबल क्या होंगे, जो पॉसिबल सबसेट है वो क्या होंगे, रिलेशन। जो बाइनरी आर्स होंगे वो कितने होंगे, इसके सारे पॉसिबल सबसेट। तो वो सारे पॉसिबल सबसेट कितने, बाइनरी रिलेशन की तादाद कितनी बनेगी, 2⁻16। तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ये आपके पास इस तरह से निकल आए। अब हमें जो गिवन है, हमें गिवन है पहला पार्ट, हमें ये कहा उसने कि ऐसा रिलेशन फाइंड करें बेटा जी कि जो आपके पास कौन सी कंडीशन फिल करता हो, वो ये है, ऐसा रिलेशन आप फाइंड करें। फर्ज करें मैं उसको नाम दे देता हूँ R1, वो क्या आपने फाइंड करना, एक्स वाई ऐसी एलिमेंट हो सच दैट उसमें क्या हो, y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसे आपने ऑर्डर्ड पेयर उसमें से सिलेक्ट करने हैं जो दोनों सेम हो, तो वहां से सीधा हम लिख देते हैं। अब अगर आपके पास, अगर इसको देखें जो पीछे हमने किया हल वो ना भी करें तो तब भी आपके पास क्या है कि ये चीज निकल आती है, और अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो तब भी आपके पास, अब आर्डर पर वो कौन कौन से 1 एंड 1 है, ठीक है, इसके बाद क्या है 2 एंड 2 है, इसके बाद क्या है 3 एंड 3 है, इसके बाद क्या है 4 4। डेफिनेशन क्या है कि y इक्वल टू एक्स, यानी वो दोनों एलिमेंट जिसमें x और y इक्वल हो। देखिए इसमें 1 1 आ गया, ये 2 2 आ गया, और ये 3 3 एंड ये जो 4 4 है, ठीक है। तो दोनों क्या है एलिमेंट सेम, तो ये हमें रिलेशन पहला फाइंड आउट करना था कि जिसमें x और y क्या हो, दोनों इक्वल हो। अब दूसरा रिलेशन हमने वो लिखना है, एक सेकंड है, उसमें क्या है कि हमने ऐसे उसको मैं कहता हूँ R2 का नाम दे देता हूँ, वो आपने ऐसा फाइंड करने रिलेशन, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर का रिलेशन आपने बनाना है जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी दोनों को अगर ऐड कर दें तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, वो 5 आना चाहिए। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आपके पास सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। तो अब देखिए पहला आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा, 1 एंड 4 को करें, ठीक है। फिर इसी तरह 4 एंड 1 को लिख दें तब भी ये बनता है, इसी तरह
फिर क्या है 2 और 3 को लिख दें, फिर इसी तरह 3 एंड 2 कर दें, ये 5 आ गया। और आपके पास कौन से एलिमेंट बनते हैं जिनको आप इस तरह से करें। अब 1 को 4 में ऐड करें तो तब भी 5 बनता है, 2 को 3 में ऐड करें तो तब भी, आप 3 को 3 में ऐड करें तब तो नहीं बनता ना। इसी तरह अब आपके पास यही 4 ऑर्डर पेयर बनते हैं इसके, ठीक है ना। अब देखें एलिमेंट ये आपके पास सेट यही था ना बेटा जी, 1 2 3 4। तो अब इसके ऐसे पेयर बनाने थे, आप देखें 1 को 4 के साथ कंबाइन करें तो क्या बनता है 5 बनता है, 2 को 3 के साथ बने। अब 1 को अगर 3 के साथ करें तो 4 बनता, वो हमारी रिक्वायर नहीं। अगर 1 को 2 के साथ करें तो वो 3 बनता, वो भी हमारी। तो यही बनते, तो ये 4 एलिमेंट इसके निकल आए। तो इस तरह से आपने ये जो रिलेशन फाइंड करना है। हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ R2, तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस सेट, दिस रिलेशन। अब इस सेट में ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब इस रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो इनफैक्ट क्या होते हैं, वो ऑर्डर पेयर होते हैं। तो ये है। अब बेटा जी यहाँ पे देखें कि अगर इस सेट का डोमेन लिखें, डोमेन क्या आएगी, जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। और अगर इसी की आप रेंज लिखें, R2, सॉरी ये जो है RAN रेंज क्या है, RAN रेंज 2, तो फिर क्या होते हैं सेकंड एलिमेंट 4 1 3 2, इसमें भी ये आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे। आप देखें बेटा जी ये जो सेट होता है ना, इसमें आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सेट में एलिमेंट कोई रिपीट नहीं होता। और यहाँ पे हमने तरतीब से लिख दिया, यहाँ पे तरतीब से नहीं, तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख दें 1 2 3 4 तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई रिलेशन गिवन है, अगर कोई सेट गिवन है, तो आपने कैसे उसके रिलेशन बनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इफ यू आर गिवन द रिलेशन देन हाउ यू हैव टू कैलकुलेट और टू राइट आउट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। तो ये तरीकेकार है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बेटा जी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज। कौन सी है ये, कौन सी एक्सरसाइज है बेटा जी, दिस इज द एक्सरसाइज 2.6। अब इसमें नंबर 1 फंक्शन। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन। नंबर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब उसकी टाइप्स में क्या है, नंबर 1 क्या है, आगे है, ये है 1 1। नंबर 2 ऑन टू। नंबर 3 ये आपके पास क्या है, इन टू। और अगर ये चौथा क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब क्या होता है, बाइजेक्टिव कब होता है, अगर वो क्या है 1 1 है, ऐसे लिख देता 1 1, एंड अगर ऑन टू होगा तो फिर ये क्या बनता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का बनता है अगर 1 1 होगा ऑन टू। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब फंक्शन के लिए, अब ये बल्कि इसी ये पहला एग्जांपल लेके इसको कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ना, वो है आपके पास ये ऐसे गिवन है 1 2 3। इधर क्या है, इधर आपके पास सेट ये है A B C एंड D। ये आप कह लें ऐसा एक रिलेशन है, इसको F से रिप्रेजेंट कर दें, या जैसे भी ये सेट A है और ये सेट आपके पास क्या है B है। और अगर इसको रिलेशन को लिखेंगे F, तो आपके असल में क्या है, ऑर्डर पे लिया, यहाँ से क्या बनता है, उसने ऐसे किया हुआ 1 A के साथ, 1 B के साथ, और 2 C के साथ, और जो 3 है वो D के साथ, ऐसे है। अगर इसको रिलेशन लिखें तो आपके पास क्या बनेगा 1 A 1 B और क्या है 2 C एंड क्या है 3 D। अब ये क्या, पहले सबसे हमने ये देखना है पहले कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है। फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि ये जो डोमेन के एलिमेंट है 1 1, ये पहला कोई भी एक एलिमेंट 2 पे मैप नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी डोमेन में, अब इसकी अगर इसको रिलेशन कहें, अभी ये रिलेशन है, फंक्शन तो नहीं है। अगर इसको रिलेशन कहें तो अब रिलेशन क्या है कि इसमें देखें, इसकी डोमेन अगर देखें तो डोमेन में एलिमेंट जो 1 है वो रिपीट हो गया,
ये कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 क्या है कि इसकी जो है नो रेपिटेशन, क्या है, नो रेपिटेशन इन द डोमेन एलिमेंट। डोमेन एलिमेंट जो है उसमें कोई वो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो जो हो गई है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नंबर 2 क्या है कि अगर कोई एलिमेंट डोमेन का मिस हो जाए, यानी वो मैप नहीं कर रहा, फर्ज करें ये था, इसको ये आप कह दें कि इसको छोड़ दें, ये मैप नहीं करता, या टू ही इधर मैप कर जाता, तो फिर आपने क्या कहना था कि चूंकि वो डोमेन, अब इसमें दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, वो क्या है कि डोमेन ऑफ जो ए है वो इनफैक्ट किसके इक्वल है, वो तो आपके पास डोमेन ऑफ एफ, सॉरी, जो फंक्शन है या रिलेशन है, रिलेशन इसको अभी हमें कहेंगे, फंक्शन तो नहीं कहेंगे, फंक्शन तो बना नहीं है। तो ये डोमेन ऑफ जो रिलेशन है एफ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आप आर से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि ये रिलेशन है, तो यहाँ पे भी इसको आर से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये जो रिलेशन है ये इक्वल टू ए होना चाहिए। वो अब दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है लेकिन पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो पहला पार्ट जो है ये फंक्शन नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, ये कंडीशन ए कह देता हूँ, ये बी। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, ये है ऐसे है, ये भी रिलेशन है और यहाँ पे क्या एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ये है 1 3 5। अब इसमें ऐसे है, अब इसको ये रिलेशन अगर आप लिखें तो रिलेशन आपके पास क्या बनता है, ए 1 के साथ, बी 3 के साथ और सी 5 के साथ। अच्छा ये है। अब इसको हमने देखना कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है। ये जो है और आपके पास इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। नंबर 1 क्या है, नो रेपिटेशन, रेपिटेशन है। नंबर 2 क्या है कि ये जो डोमेन ऑफ आर आपके पास है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब देखिए बेटा जी, अब सेट ए जो है, फर्स्ट ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ये रिलेशन है, इसकी डोमेन देखें क्या है, ए बी सी। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ आर और सेट ए के इक्वल है, ये दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है, ये वाली। और जो पहली कंडीशन थी कि क्या इसमें देखें ये पहला एलिमेंट ए है, दूसरा बी है, सी है, क्या कोई पहले यानी डोमेन में कोई ए 2 दफा आया, नहीं आया, क्या बी यहाँ पे 2 दफा आया, नहीं आया, क्या सी यहाँ पे 2 दफा आया, नहीं आया, तो इसलिए ये रेपिटेशन भी नहीं है, तो देयरफॉर ये फंक्शन है। अब इसके बाद अगली है कि हमने टाइप्स भी बतानी है। अब नंबर 1 ये क्या फंक्शन है, 1 1 है, ये क्या है, 1 1 है। 1 1 कैसे बेटा जी, कि हर जो है हर इनपुट का एक ही आउटपुट है, यानी हर डिस्टिंक्ट जो है ना एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है, यानी ए का इमेज 1 है, बी का 3 है, कोई किसी का सेम नहीं है, तो ये जो है नंबर ये 1 हो गया, 1 1। नंबर 2 क्या है, ये है ऑन टू है। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू तब होता है